हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है उसकी बात करेंगे। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है आर्मी एजुकेशन सिस्टम में टीचर बनने के लिए, आर्मी टीचर बनने के लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रहेगी और डेट ऑफ एग्ज़ाम 23 to 25 नवंबर 2024 है। अब हम इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए और क्या चीज़ें जो हैं वो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। इस पीडीएफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में क्या क्या जानकारी है वो हम देखेंगे। फर्स्टली ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में की जो डेट्स हैं वो है 23, 24 और 25 नवंबर। और उसके बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसमें जो अपीयर कैंडिडेट्स होंगे उनको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और स्कोर कार्ड जो है वो मतलब उसको पास करना इम्पॉर्टेंट है। और इसमें स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी या फिर आप लोग इंटरव्यू के लिए जा सकेंगे। ओएसटी क्लियर करने का मतलब है आपके पास जैसे सीटेट का एक सर्टिफिकेट रहता है वैसे ही इसका भी एक सर्टिफिकेट रहेगा, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आप लोग वहाँ पे जाके इंटरव्यू जो है वो दे सकते हो। आप लोगों को प्रेफर किया जाएगा बिकॉज आप लोगों ने ओएसटी जो है वो क्वालिफाई कर रखा होगा। तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स जो हैं वो लाना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और आपके 50% भी आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हो और 50 से अबव 50+ जो होंगे मार्क्स वो क्वालिफाइड होंगे। और उसके बाद देखा जाए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में अलग अलग से एलिजिबिलिटी होगी। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए वो भी देख लेते हैं। और जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन पीजीटी की जो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स से। और टीजीटी के लिए भी 50% होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। पीआरटी के लिए डीएलएड या फिर बीएलएड का 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए। बीएड होनी या फिर बीएड होनी चाहिए जिसमें आपको 6 मंथ का जो एक कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स होता है, वो आप लोगों को करना पड़ेगा। सो ये इसकी रिक्वायरमेंट है पीआरटी के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 50% मार्क्स जो लाना है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। देन एज की बात करें तो यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि सीटेट या फिर जो स्टेट टेट है वो मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों के पास अगर सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप लोग फिर भी ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज जो है वो 40 फॉर फ्रेशर्स के लिए, फ्रेश कैंडिडेट्स नो टीचिंग एक्सपीरियंस। 45 बिलो 45 एंड बिलो 50 होना चाहिए 7 ईयर्स। और बिलो 57 होने चाहिए जिनके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। देन एज जो है वो बिलो 40 होनी चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट्स नो टीचिंग एंड बिलो 57 5 ईयर्स का जो है वो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 10 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग। देन डेट जो है वो मैंने आपको बता दी है। एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो मैक्सिमम हर जगह ही होंगे और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टीजीटी और पीजीटी का। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एक क्वेश्चन रोंग किया तो 1/4 मार्क्स जो हैं वो आपके कट हो जाएंगे। और
फाइनल स्कोर कार्ड भी आपको 21 डेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। एडमिट कार्ड जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म। एंड जब भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, जब भी एग्ज़ाम पास होने वाला होगा देन एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन उसके बाद जो है वो आपकी लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ कहाँ पे हैं आप लोग देख सकते हैं, आपके पास वाला कोई स्कूल होगा तो। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट पीजीटी। पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए आप लोग अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ से। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी पीजीटी के लिए? 50% मार्क्स इन एमएससी और एमए। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 55% मार्क्स और 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए। मास्टर डिग्री 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और इन सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग मतलब इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग देख सकते हैं क्या है। देन बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास। बीएड कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है पीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ही ये वैलिड है। देन पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन में आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। देन टीजीटी के लिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है बीएड का वो, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 5% और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स होने चाहिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। आपके जो भी सब्जेक्ट्स आपके बीएड में थे आपकी ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बीएड होनी चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, पीएसटेट पास होना चाहिए फॉर टीजीटी के लिए। प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में टीच करना आपको आना चाहिए। लेसन प्लान्स जैसे आप डिलीवर करते हैं क्लासरूम में तो आप लोगों को वो इंग्लिश में आना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिज़िकल एजुकेशन के लिए भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी। और टीजीटी के लिए फिज़िकल एजुकेशन के लिए ही है ये। देन फॉर पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स और बीएलएड या फिर डीएलएड होनी चाहिए 2 साल की। या फिर आपके पास अगर बीएड है और आपके पास ब्रिज कोर्स है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीटेट जो है वो पास होना चाहिए और प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ डिज़ायरेबल। नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए वैसे, बट ये मतलब इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बट आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो 3 आवर्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे, नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स या फिर ग्लोबल लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे। देन पैडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मैटर्स के क्वेश्चंस होंगे 11 to 30। देन सेक्शन सी में आपके जो मेन जो सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका टीजीटी का है वैसे पीजीटी का है और पीआरटी का है, वैसे आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा
उसमें से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आएंगे 170, और ये पीआरटी का ही है। पीआरटी के बाद टीजीटी में भी वैसे ही है सेम। एंड 170 जो होगा वो आपका 6th से 10th तक का एनसीईआरटी की बुक से आएगा। जो भी आपके बेसिक मॉडरेट और हाई लेवल के जो चीज़ें होंगी वैसे आपके अरेंज करके क्वेश्चंस आएंगे। देन पीजीटी में भी आपके सी सेक्शन में 170 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और 9th से लेके 12th तक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, मॉडरेट और हायर लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। और ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे भर सकते हो वो देख सकते हो। दिस इज़ ऑल फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ आर्मी एग्ज़ाम फॉर द आर्मी टीचर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं लाती रहूँगी, और आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।